इन अष्ट पुष्पों से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर ये 8 पुष्प नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम कर्णग्रहा, कर्ण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, यह तीसरा पुष्प है। तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेवच, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ ना बोलना, इसे शांति कहते। और शांति कहते उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह की, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन न करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंदयो। तो आगे आया ध्यानम चैतु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैस्तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन ना होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना। जीवों पर दया करना,